गोपाल ने मनाया पोंगल। बात उन दिनों की है जब गोपाल की उम्र करीब 9 वर्ष की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई और उनका सारा परिवार वहां चला गया। जब उसे दादाजी के गांव में अपने बीते हुए बचपन की यादें आती थी तो उसे पोंगल के त्योहार की भी यादें आती थी। साथ ही गोपाल को दादी माँ के हाथ की बनाई हुई शर्करई पोंगल की यादें भी आती थी। एक दिन गोपाल के पिता ने कहा कि वे 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। यह सुन गोपाल बहुत खुश हो गया और उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या हम पोंगल के दिन वहां पहुंच जाएंगे। गोपाल के पिता ने कहा, हाँ, हम वहां पहुंच जाएंगे और तुम वहां जाके दादी माँ के हाथ का बना शर्करई पोंगल भी खा लेना। गोपाल और उसके माता पिता पोंगल से एक दिन पहले 13 जनवरी को अपने गांव पहुंच गए। गांव में बहुत हलचल थी। नौकर चाकर घर के जाले साफ करने में व्यस्त थे। वे घर की सफाई कर रहे थे तथा मजदूर सफेदी के लिए चूना घोल रहे थे। घर में इतनी रौनक और चहल पहल देखकर गोपाल को लगा कि आज ही पोंगल है। इस पर गोपाल ने दादाजी से पूछा, दादाजी, मैं तो समझता था पोंगल कल है, पर पोंगल तो आज ही है। दादाजी ने उसे समझाया कि नहीं, पोंगल तो कल ही है, आज बोगी है। बोगी का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन लोग घर को झाड़ बुहार कर साफ करते हैं, घर की सफाई कर पुरानी और बेकार चीजों की होली जलाते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल भी पीटते हैं और इन ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। इस दिन के लिए विशेष रूप से बोगी कोट्टू बनाए जाते हैं। इस पर गोपाल खुश हुआ और वह भी बोगी कोट्टू लेने के लिए मचल उठा। दादाजी ने आगे और क्या बताया कि बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र भगवान को समर्पित है। देवराज इंद्र नए ऋतुओं के आने की घोषणा करते हैं। इस मौसम में पेड़ पौधों पर नई कलियां और फूल आ जाते हैं, इसलिए लोग भी प्रसन्न होते हैं तथा उत्साह के साथ नया जीवन आरंभ करने के लिए बेचैन रहते हैं। शाम को पूरे घर की सफाई की गई, फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया और दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियां बनाई जिन्हें कोलम कहा जाता है। इन आकृतियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह नए चावल के आटे से बनाया जाता है। अगले दिन सभी नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। पोंगल जो था, यह त्योहार विशेष रूप से हम इंद्र देवता और सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। कोलम विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। पोंगल पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इधर रसोई घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। गोपाल समझ गया कि शर्करई पोंगल बनाया जा रहा है। उसने दादी माँ से पूछा, क्या यह शर्करई पोंगल है? तब दादी माँ ने बताया कि जिस बर्तन में शर्करई पोंगल बनाते हैं उसे पोंगल पानई कहते हैं और इस बर्तन के गले में हल्दी का पौधा बंधा होता है क्योंकि तमिल लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। इन्हीं दिनों एक और फसल की कटाई की जाती है। उस फसल का नाम है ईख। तभी उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का सीनू आ पहुंचा। उसे देखते ही दादी ने तमिल में पूछा, पाक पोंगिट्रा, यानी क्या तुम्हारे घर में दूध उबल गया? सीनू ने उत्तर दिया, जी हाँ, उबल गया। गोपाल ये सब चकित खड़ा होकर देखता रह गया। तब दादी माँ ने समझाया कि पोंगल के त्योहार पर यह बात कहकर लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं। चावल और दूध का उबलना इस बात का प्रतीक है
कि घर धन धान्य से भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। और पोंगल शब्द का अर्थ है परिपूर्ण होना, यानी पूरी तरह से भरा पूरा होना। फिर दोनों बच्चों ने ईख की गंडरियों से जेबें भर ली और बाहर दौड़ के चले गए। गोपाल को उन बैलों की भी याद आई जो बचपन में उसके गांव में दिखाई पड़ती थी। उसने सीनू से पूछा, सारे बैल कहाँ हैं? सीनू ने गोपाल को बताया कि सारे बैल माट्टू पोंगल यानी कल दिखाई देंगे। माट्टू पोंगल पर बड़ा मजा आता है। माट्टू पोंगल के दिन बैलों के मालिक उन्हें खूब सजाते हैं और फिर एक कपड़े में रुपए बांधकर उन बैलों के गले में बांध देते हैं और फिर उन बैलों को बाहर छोड़ देते हैं। साहसी लोग इन बैलों को काबू करने की कोशिश करते हैं। जो इन बैलों को काबू में कर लेता है वह पोटली में बंधे रुपए ले लेता है। इस खेल का नाम है मंजू विरट्टू। गोपाल के दादाजी ने उसे और कुछ भी बताया पोंगल के बारे में। वे बताएं कि माट्टू पोंगल के दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि पूरे साल ये पशु हमारे परिवार की यानी किसान परिवार की सेवा करते हैं, हमें हल जोतने में, हमें खेती करने में मदद करते हैं। इसलिए कल दादी माँ भी हमारी गाय पार्वती के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाएंगी, उसके गले में फूलों की माला डालेंगी और उसकी पूजा करेंगी। उसके बाद उसे पोंगल खिलाया जाएगा। यह सब सुन गोपाल खुशी से झूम उठा। तो बच्चों, आपने जाना कि हमारा देश जो कि त्योहारों का देश है, यह पोंगल एक फसलों पर आधारित त्योहार है और यह दक्षिण भारत में मनाया जाता है। यह किस प्रकार मनाया जाता है? यह 3 दिनों का त्योहार है। पहले दिन बोगी, दूसरे दिन पोंगल तथा तीसरे दिन माट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द तथा उनके अर्थ। पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार। स्मृति याद, उत्सुकता, किसी चीज को जानने की इच्छा। आंख मिचकाना, आंख झपकाना। आगमन आना। उत्सुक बहुत इच्छुक या बेचैन। अलंकृत सजाया हुआ। भीनी भीनी हल्की हल्की। पवित्र अच्छा या पावन। स्वागत अभिवादन आदर सत्कार। प्रतीक निशानी चिन्ह। धन धान्य रुपया पैसा अन्न आदि। परिपूर्ण भरा हुआ। गंडेरियां गन्ने के टुकड़े जिन्हें चूसा जाता है। ढोर डंगर 4 पैरों वाले पशु, गाय भैंस आदि। कृतज्ञता एहसान मानने की भावना। पुष्पहार फूलों की माला।